लोग रेडियंस क्लास 6 का इंग्लिश पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें आप लोग ध्यान से सुनिएगा कि हम किस तरह चैप्टर को एक्सप्लेन कर रहे हैं। आप लोग अपनी बुक को निकाल कर सामने रख कर और उसको जिस तरह हम रीडिंग करते जाते हैं उसको आप फिंगर से कर सकते हो, और नहीं तो स्क्रीन पर जो आ रहा होगा एक्सप्लेन चैप्टर जो हम लोग करते हैं उसको डायरेक्टली देख सकते हो। ठीक है, तो पहला रीजन जो है माई मदर। ठीक है, चैप्टर का नाम है माई मदर, मतलब मेरी माँ। इसमें आप लोग को देखना है, ध्यान से सुनना है कि चैप्टर में आखिर में क्या कह रहा है, इसलिए कि आप अगर एक्सप्लेनेशन को अच्छा से समझते हो तो आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्टली आप उसको समझ पाओगे एक बार में, और एक बार में रिमेंबर हो जाएगा। इसलिए आप लोग ध्यान से सुनिए। पहला है हु सेट एंड वॉच माई इन्फेंट सेट, बोलता है जब हम छोटा थे तो कौन मेरा देखभाल करता था, है ना। वेन स्लीपिंग ऑन माई हेड क्रेडल बेड, माई क्रेडल बेड, जब मैं पालना क्रेडल मतलब पालना होता है, पालना मतलब होता है एक छोटा सा बच्चा में जब सोता है ना तो एक झुलाने वाला एक छोटा सा झुलुआ होता है जिसमें कि बच्चा सोता है ना। तो होता है कौन, मेरा जो क्रेडल बेड होता है उसको उनको हिला हिलाकर झुला झुलाकर सुलाती थी। एंड टीयर्स ऑफ स्वीट अफेक्शन ऑफ सैड, बोलता है कि और मेरे हर दुख में जिसका आंसू निकल जाता था, आखिर में कौन थी, तो यहाँ लिखा माई मदर, मेरी माँ थी, है ना। अब है व्हेन पेन एंड सिकनेस मेड मी क्राई, जब मुझे कुछ दर्द होता था तो वह रो पड़ती थी, है ना। जब मुझे दर्द होता था वह रो पड़ती थी। हु गेज्ड अपॉन माई हेवी आइज, और कौन अपनी भारी भरकम आंखों, भारी भरकम आंखों मतलब जब आदमी जब रोने लगता है तो आंख में पूरा आंसू डबडबा जाता है, उसको हम लोग हैवी आइज कहते हैं। होता है कि कौन किसकी आंखें पूरा मेरे दुख के कारण हैवी आइज हो जाती, मतलब आंख से डबडबा जाता था। एंड वेप्ट फॉर फियर दैट आई शुड डाई माई मदर, बोलता है ना कि और इस तरह से रोने, मेरे कुछ थोड़ा सा कुछ दिक्कत के लिए इस तरह रोने लगती थी जिस तरह कि मुझे कुछ हो ना जाए, है ना, इस तरह रोने लगती थी। आखिर में कौन थी वह, तो मेरी माँ, माई मदर। हु रन टू हेल्प मी व्हेन आई फेल, बोलता है कि जब मैं गिर जाता था तो दौड़ पड़ती थी। एंड हु सम प्रीटी स्टोरी टेल, और मुझे बहुत अच्छे अच्छे कहानियाँ सुनाया करती थी। फिर बोलता है और किसेस द प्लेस ऑफ मेक इट वेल, और जहाँ चोट लग जाया करता था तो उसको वहाँ चूमा करती थी और कहा करती थी और अच्छे तरीके से चुमा करती थी कि कुछ नहीं होगा, ठीक हो जाएगा। और हो सकता था हम लोग के घर में भी वैसा कभी हुआ है, तो अगर चोट लगता था, अगर दीवार से चोट लगा तो दीवार को अगर दो मुक्का या फिर डंडा से जब मारता था तो हमको खुशी होता था कि नहीं चलो जिससे चोट लगा उसको हम मारे तो हमको खुशी मिलता था, ऐसा लगता था। वही बोलता है कि मेरे चोट लगे हुए प्लेस को कौन किसेस करती थी, तो वो कौन थी, तो मेरी माई मदर। एंड कैन आई इवर चीज टू बी, बोलता है एंड इवर चीज टू बी, मतलब कि मेरे हर काम में वह संघर्ष करती थी। अफेक्शन एंड काइंड, चीज मतलब क्या होता है, संघर्ष, चीज मतलब संघर्ष करना होता है। अफेक्शन एंड काइंड टू दी, बोलता है अफेक्शन स्नेह होता है, और स्नेह से और प्यार से क्या करता था, वह हमको क्या करती थी, वो हमको स्नेह देती थी, प्रेम देती थी। हु वॉज वेरी काइंड टू मी, और मेरे लिए हमेशा वो दयालुता दिखाती थी, हमेशा, है ना। तो वह कौन थी, माई मदर। अब आते हैं, टर्न करते हैं पेज को। अब आते हैं नो द थॉट आई कांट बियर, बोलता है ना बोलता है नो थॉट द, मतलब मैं ऐसा कांट बियर, होता है अगर मैं कुछ वैसा बियर मतलब ऐसे क्या होता है, पहनना होता है, बोलता है कि कांट, अगर मैं कुछ मतलब नहीं कर पाता था तो भी मेरा क्या करती थी, मदद करती थी। एंड इफ गॉड प्लीज माई लाइफ टू स्पेयर, और मेरे भगवान मेरे क्या करो, मेरे जीवन को क्या करो, स्पेयर करो, हमको उस लायक बनाओ या उसके लिए हमको बना दो कि आई होप आई शैल रिवार्ड दे केयर, और मैं क्या कर सकूं कि उनका देखभाल कर सकूं, है ना। जिस तरह मेरा देखभाल बचपन में करी है वो या की है, उस तरह जब मैं बड़े हो जाऊं तो मुझे उस लायक बना देना कि अपनी मम्मी का मैं देखभाल कर सकूं। तो वो कौन है, माई मदर, जिसका कि हम देखभाल कर सकें। व्हेन थो आर्ट ओल्ड, और जब थो मतलब क्या होता है, जब मेरी माँ जो है जब बूढ़ी हो चुकी होगी। फेबल एंड ग्रे, और वह कमजोर, और ग्रे मतलब फेबल मतलब होता है कमजोर, फीबल मतलब कमजोर, और ग्रे मतलब क्या होता है, वृद्ध, जब बूढ़ी हो चुकी होगी। माई हेल्दी आर्म्स शैल बी दे स्टे, और मैं अपने मजबूत बाहों से मैं उसे क्या कर सकता हूँ, उन्हें संभाल सकूँ, है ना। भगवान को भी बोल रहा है कि भगवान आप मुझे इस तरह मजबूत कर दें कि मैं क्या कर सकता हूँ, अपनी हैवी बाहों से मैं उनकी देखभाल कर सकूँ, है ना।
एंड आई विल सूथ दे पेन अवे, और मैं उसके हर सुख दुख में, सूथ मतलब क्या होता है, शांत करना, और मैं भी अपनी उन्हें सांत्वना देकर उन्हें शांत करूं हर दर्द में, है ना। और ये था माई, ये जो चैप्टर का नाम है तो ये है माई मदर, और काफ़ी इंटरेस्टिंग है अपनी माँ के प्रति सहानुभूति दिखाने के लिए, और इसी में कुछ मीनिंग दिया गया है, उसको आप लोग देखिए समझिए, और कुछ किसी का मीनिंग में भी अगर कुछ प्रॉब्लम होगा तो उसका बिल्कुल हिंदी करके उसको रीडिंग करिए, दोबारा सुनिए, और इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। इसी में आप लोग को हम चैप्टर से रिलेटेड जो भी प्रश्न आएगा उसको हम इसी में सॉल्व करते जाएंगे। अब हम लोग क्लास 6 का जो चैप्टर पढ़े हैं माय मदर, उसका एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन आंसर के साथ हम लोग करते हैं। इसमें कुछ वार्मर दिया गया था, उसको भी सॉल्व करते जाएंगे। और आप लोग ये एंटलियर के द्वारा लिखा गया था चैप्टर, वो काफ़ी अच्छा चैप्टर था माय मदर, तो इसका हम एक्सप्लेनेशन करते जाएंगे क्वेश्चन आंसर को, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। अब हम लोग क्लास 6 का जो चैप्टर पढ़े हैं माय मदर, उसका एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन आंसर के साथ हम लोग करते हैं। इसमें कुछ वार्मर दिया गया था, उसको भी सॉल्व करते जाएंगे। और आप लोग ये एंटलियर के द्वारा लिखा गया था चैप्टर, वो काफ़ी अच्छा चैप्टर था माय मदर, तो इसका हम एक्सप्लेनेशन करते जाएंगे क्वेश्चन आंसर को, आप लोग ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा, ठीक है, तब जाके याद करिएगा। चलिए, पहला वार्मर में दिया गया है कि वेन एवर इन द ट्रबल और पेन द वर्ड माँ कम्स नेचुरली टू अस, कैन यू एक्सप्लेन व्हाई इट इज सो। बोलता है कि ये जो वर्ड है ना माँ, वो नेचुरली हम लोग को मिलता है ना, जैसे हम लोग छोटे बच्चे रहते हैं ना, तो धीरे धीरे करके हम लोग सबसे अगर हम लोग को पहला वर्ड मिलता है तो ये माँ निकलता है, माँ या पापा या पा निकलता है, लेकिन अक्सर का जल्दी माँ निकलता है। तो ऐसा है, तो ऐसा इसको एक्सप्लेन कर देखा, वी ऑल आर वेरी डीपली अटैच्ड टू आवर मदर फ्रॉम द वेरी चाइल्डहुड, मतलब बचपन से ही हम लोग सबसे ज़्यादा गहरा अगर अटैच्ड होते हैं तो वो मम्मी से होते हैं, क्योंकि हर काम हर चीज़ होता है ना मम्मी ही करती है, इसलिए हम अटैच्ड होते हैं। दिस इज द काउज whenever we are in the trouble or pain the word ma comes naturally to us, इसलिए हम लोग क्या करते हैं इसलिए हम लोग अगर कभी चोट लगता है या कुछ होता है तो हम लोग सबसे पहले अगर निकलता है वर्ड तो वो निकलता है हम लोग के लिए सबसे पहले क्या निकलता है, माँ निकलता है, ठीक है। अगला है कम्प्रीहेंशन में चलते हैं, थिंक एंड टेल। क्वेश्चन है पहला, हु केयर फॉर द इन्फेंट्स, मतलब बोलता है बच्चों का जो छोटा से शिशु का देखभाल कौन करती है, तो वो कौन है, माँ, मदर होगा आंसर। दूसरा है कि व्हाई डज द मदर वीप व्हेन हर चाइल्ड फॉल इन, बोलता है जब कोई बच्चा बीमार पड़ जाता है तो माँ रो पड़ती है, ऐसा क्यों होता है। तो यहाँ लिखे हैं कि फियर फॉर हर चाइल्ड्स डेथ ड्यू टू द इलनेस, मम्मी सोचती है कि इसके बीमारी के कारण हो सकता है इसे कुछ हो ना जाए। द मदर विप्स व्हेन हर चाइल्ड फॉल इन, इसलिए वो क्या आती रो पड़ती है जब बच्चा बीमार पड़ता है। दिखाओ, व्हाट डज सी डू व्हेन हर चाइल्ड फॉल डाउन, बोलता है जब बच्चा गिर पड़ता है या गिर जाता है कहीं खेलते खेलते तो माँ क्या करती है ऐसे सिचुएशन में, व्हाट डज डू मतलब वो क्या करती है, तो इसका आंसर होगा व्हेन हर चाइल्ड फॉल डाउन द मदर किसेस द इंजर्ड प्लेसेस टू मेक इट वेल, मतलब वो क्या करते हैं जो जहाँ चोट लगा इंजर्ड प्लेसेस उसको क्या करती चूमती हैं। एंड सी ऑल्सो टेल ए प्रीटी स्टोरी टू हर चाइल्ड, और एक सुंदर सा कहानी सुनाती है, और सी डज टू रिमूव द अटेंशन ऑफ द चाइल्ड फ्रॉम टू द पेन एंड कॉज ड्यू टू द इंजरी, और उसके बाद क्या करती है वो जो अटेंशन हमको सहानुभूति देती है कि जल्द से जल्द ठीक हो जाएगा, है ना, हाथ फेरते हुए क्या करती है जल्द से जल्द ठीक हो जाएगा। व्हाट विल यू डू फॉर योर मदर व्हेन शी इज ओल्ड, बोलता है कि तुम क्या करोगे या आपका क्या करोगे जब तुम्हारी माँ भी बीमार पड़ जाएगी या फिर बूढ़ी हो जाएगी तो क्या करेगा। तो लिखे हैं कि माई मदर बिकम्स ओल्ड, जब मेरी माँ बूढ़ी हो जाएगी या फिर उम्र हो चला होगा, आई विल बी रेडी टू सर्व हर ऑल द टाइम्स, मैं क्या करूँगा हमेशा उनकी सेवा में रहूँगा, तत्पर रहूँगा। आई विल टेक केयर ऑफ हर एंड ट्राई माई बेस्ट, हम कोशिश करेंगे अपने तरीके से सबसे बेस्ट उनके लिए करें। टू सूथ देयर पेन, आई विल नेवर नेग्लेक्ट हर, और मैं उन्हें कभी नजरअंदाज नहीं करूंगा। आई वुड लाइक टू रिटर्न हर ऑल द लव्स शी सॉड ऑन मी व्हेन आई वाज चाइल्ड, जब मैं था तो मुझे हर चीज में देखा करती थी, हर सुख दुख में देखा करती थी, और जब उनका भी उम्र हो चला है तो मेरा भी मतलब फर्ज बनता है कि उन्हें अच्छे तरीके से देखभाल करूं, ठीक है। ये हो गया B1 थिंक एंड टेल का क्वेश्चन आंसर। अब आते हैं थिंक एंड राइट। थिंक एंड राइट का हम लोग देखेंगे
आंसर इन ए वर्ड और ए सेंटेंस, आपको एक वर्ड और सेंटेंस से बताना है कि हु रॉट दिस पोएम, मतलब यह जो पोएम है वो किसके द्वारा लिखा गया। तो इसका नाम था एन टेलर। टेलर रॉट दिस पोएम। हु डज मदर डू व्हेन हर चाइल्ड इज वेरी यंग, बोलता है कि सॉरी व्हाट डज ए मदर डू व्हेन हर चाइल्ड इज वेरी यंग, जब जवान होता है तो क्या लिखा, व्हेन हर चाइल्ड इज वेरी यंग ए मदर लव्स टेक केयर फीड्स एंड हर चाइल्ड एंड टेल प्रीटी स्टोरीज, वो क्या करती है, उनको खाना खिलाती है, अच्छा से देखभाल करती है और सुंदर सा कहानियां सुनाया करती है। द मदर वेप्ट हर चाइल्ड वाज इल, मदर रोज आती हैं जब उसको क्या होता है, हर चाइल्ड वाज इल, जब बीमार पड़ती है। तो व्हाट फियर डिड सी हैव, मतलब उन्हें कैसा भय रहता है कि वो रो पड़ती हैं। तो लिखे हैं व्हेन हर चाइल्ड वाज इल द मदर वेप्ट फियरिंग फॉर हर चाइल्ड्स डेथ, मतलब उन्हें कुछ हो ना जाए इसलिए वो क्या करती है, रो पड़ती है। ये तो हुआ थिंक एंड राइट B.2 का जो बी क्वेश्चन आंसर हुआ इंग्लिश का। अब आते हैं इसी का जो कि 50 वर्ड में आंसर देना है, ठीक है। तो इसमें है कि हाउ कैन यू से दैट ए मदर लव्स हर चाइल्ड वेरी मच, बोलता है कि हाउ कैन यू से दैट, आप क्या आप मतलब कैसे बताना चाहते हो, क्या कहना चाहते हो लव्स हर द चाइल्ड वेरी मच, जब मतलब बच्चा को जो किस अनुसार से जो प्रेम होता है, बहुत प्रेम होता है। तो यहाँ पे लिखे हैं ऑल द मदर्स लव्स देयर चिल्ड्रंस वेरी मच, कोई भी माँ होती है अपने बच्चे को क्या करता है, अच्छी तरीके से प्रेम करता है। मदर ऑलवेज टेक केयर ऑफ देयर चिल्ड्रन फूड हेल्थ एंड मूड, मतलब उसके अनुसार से जैसे उन्हें खाना खिलाना, उन्हें किस तरह स्वस्थ रखा जाए। दे वेप्ट व्हेन हर चाइल्ड देयर चाइल्ड्स चिल्ड्रन गेट इल, जब वो बच्चा बीमार पड़ जाता है। फियरिंग फॉर देयर डेथ, मतलब उन्हें एक भय सताते रहता है, इन्हें इसको कुछ हो ना जाए। दे टेल देम प्रीटी स्टोरीज एंड गेज एट देम फॉर ए लॉन्ग, और उन्हें अच्छी तरीके से एक प्रीति सुंदर सा कहानियां सुनाया करती हैं और उन्हें निहारते रहती है, गेज करते रहती है, मतलब निहारते रहती है, बहुत अपनी नजरों से उसे निहारते रहती थी। अब आते हैं कि why should we not be unkind to our mother, मतलब कि हम लोग, बोलता है why, हम लोग क्यों ऐसा कर जाते हैं, क्या अनकाइंड, मतलब दयालुता ना दिखाते हैं मम्मी के प्रति, माँ के प्रति। लिखा हुआ द लाइफ वी आर इंजॉइंग वी गॉट ड्यू टू आवर मदर, वी आर अलाइव बिकॉज आवर मदर टुक अ लॉट ऑफ पेन टू मेक अस ग्रो, हम लोग को जब छोटे से जब बड़ा हुए हैं तो हर दर्द में मेरे साथ रही हैं। दे फेड अस, और मुझे हमेशा बच्चे से लेकर अभी तक हमेशा क्या करी, देखभाल करके खिलाई है, पिलाई है, बड़ा किया है। नर्स अस डे एंड नाइट इन टाइम्स आवर पेन, बोलता दिन हो या रात हमेशा सुख दुख में, दर्द में हमेशा साथ रही। सो वी शुड नॉट बी अनकाइंड टू आवर मदर, बोलता हमेशा कभी भी उनके लिए अनकाइंड नहीं होना चाहिए, मतलब दयालुता नहीं होना चाहिए, मतलब उन्हें हम लोग क्या करते हैं, कभी कभी भूल जाते हैं, या फिर ये देखते हैं, कभी कभी आप लोग भी देखते होंगे कि तो हम लोग क्या करते हैं, उनको भूल, मतलब बहुत मतलब हम लोग अपने लाइफ में देखते हैं, अपने नेवर में देखते हैं कि वो क्या करते हैं, कुछ वैसे भी व्यक्ति होते हैं कि अदयालुता दिखाते हैं प्रति, तो ये सब गलत है, उन्हें हम लोग को कभी अनकाइंड नहीं होना चाहिए। कैन यू एवर बी अनकाइंड योर मदर, गिव रीजन फॉर योर आंसर, मतलब क्या हम लोग को कभी अनकाइंड होना चाहिए मदर के प्रति, माँ के प्रति। तो आपको रीजन करके बताया, नो आई कैन नेवर बी अनकाइंड टू माई मदर, माई मदर हैड केयर्ड फॉर मी ए लॉट सिंस माई चाइल्डहुड, बोलता है मेरी मम्मी ने बहुत देखभाल किया है मुझे जब मैं छोटा था। वेन एवर आई वॉज इन पेन और सिक सी नर्स्ड मी डे एंड नाइट, मुझे हमेशा मेरे दर्द में, हमेशा मेरे बीमारी में हमेशा वह क्या दिन रात जगी रही और मेरा देखभाल करी। सी हैड बीन टू काइंड एंड अफेक्शन टू मी, माई मदर लाइफ माई लाइफ दैट आई कांट एवर ड्रीम ऑफ बीइंग अनकाइंड हर, मतलब मैं कभी सपनों में भी नहीं सोचा हूं कि मैं उनके साथ अनकाइंड हूं। ठीक है, राइट एनी incident of your life which saw your mother's intimate affection toward you, बोलता है ना, राइट योर एनी इंसिडेंट ऑफ योर लाइफ, तुम्हारी लाइफ का कोई भी एक इंसिडेंट बताओ जो कि तुम अपनी मम्मी के साथ
इंटीमेट किया हो, अफेक्शन किया हो, स्नेह दिखाया। तो वंस आई वॉल एक अपने तरीके से हम लिखे हैं इसको कि वंस आई फेल डाउन विल राइडिंग माई बाइसिकल। जब मैं छोटा था, जब साइकिल चलाया करता था, तो मैं क्या किया था, साइकिल से गिर गया था। आई गॉट डीप वन ऑन माई नीज। मेरे घुटनों में बड़ा सा एक घाव हो चुका था। माई मदर स्टार्टेड वीपिंग सीइंग मच ब्लड कमिंग ऑफ माई नीज। जब मेरे घुटना से जब खून निकल रहा था तो मेरी मम्मी क्या करी थी, पूरा का पूरा रो पड़ी थी। माई लेग्स एंड हैंड्स ऑल्सो वेयर हर्ट विद द स्क्रेचेस। मतलब वो क्या वहाँ पर जो है ना, उसको जब गिरने के कारण वहाँ पर क्या हुआ था, बहुत बड़ा मतलब हाथ में पैर में सभी जगह चोट लगा था। माई मदर गॉट almost fainted then all of the sudden she run towards her house। अपने घर से निकलते हुए दौड़ते हुए आई। she brought an ointment and cotton and nursed me immediately। और तुरंत क्या करी, ointment मतलब तुरंत जो घरेलू उपचार होता है, तुरंत रुई कॉटन वगैरह लाकर उसका उपचार करी है। I was put to bed to rest। और तुरंत हमको बिछावन पर बेड पर ले जाकर सुलाई। she nursed me with love and care and tears until my wounds was cured। बोलता है जब तक मेरा जो घाव बना रहा तब तक वो रोती रही है ना। क्यों? क्योंकि उन्हें अंदर से दर्द होते रहता है, क्योंकि इसे कुछ हो ना जाए। आई कैन नेवर फॉरगेट दैट इंसिडेंट। मैं उस इंसिडेंट को कभी भूलना नहीं चाहता। तो ये हुआ, यहाँ तक आपका टोटल क्वेश्चन आंसर जो है काफ़ी अच्छी तरीके से आपको इसको दोबारा देखिएगा, समझिएगा और इसको अच्छी तरीके से दोबारा अगर चैप्टर को एक्सप्लेनेशन एक दो बार अगर सुनते भी हैं तो आपको टोटली बिना रिमेंबर किए हुए शायद रिमेंबर हो जाए, क्योंकि और थोड़ा सा रिमेंबर करने का जरूरत पड़ेगा, क्योंकि जब एक्सप्लेनेशन अच्छा से होता है ना तो बिल्कुल याद करने में आसानी होता है। इसमें कुछ ट्रांसलेशन भी दिया गया है, तो आप उसको हम पढ़ते हैं, उसका हिंदी बताना होता है तो बताते हैं। व्हेन पेन एंड सिकनेस मेड मी क्राई, तो हु गैज्ड अपॉन माई हैवी आइज। तो इसका मतलब हुआ जब दर्द और बीमारी मुझे रुला देती थी, है ना, तब कौन मेरी भारी आंखों को निहारती थी। एंड वेप्ड फॉर फियर दैट आई शुड डाई माई मदर। बोलता है और मेरी मृत्यु के भय से सहम कर कौन रो पड़ती थी, तो वो कौन थी, मेरी माँ। तो ये थोड़ा सा एक ट्रांसलेट करने के लिए दिया था। यहाँ तक मैं ये चैप्टर जो माई मदर का जो एंटेलर का लिखा हुआ था काफ़ी इंटरेस्टिंग था और काफ़ी अच्छा था। इसको आप लोग दोबारा देखें, समझें, और कोई भी प्रॉब्लम होता है तो मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताएं। हम अपने आप को इम्प्रूव करेंगे और आपके लिए कुछ बेहतर ढंग से बनाने का प्रयास करेंगे वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।